हेलो दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल निहाल क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में जानेंगे कि हम छंद किसे कहते हैं, कक्षा 10 के अनुसार कितने हमें छंद पढ़ने हैं, ट्रिक के माध्यम से जानेंगे। और इस पर जो बहुविकल्पी प्रश्न बनते हैं उस पर भी आज की इस सेशन में चर्चा करेंगे। तो आज की ये वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अपने फ्रेंड के पास इसे शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए हम बिना किसी देर किए सीधे टॉपिक पर आते हैं। हमारा टॉपिक जो है, छंद कहते किसे, अक्षरों की संख्या, क्रम, मात्रा, गणना, यति, गति से संबंध, नियमों नियोजित पद रचना क्या कहलाती, छंद कहलाती है। अक्षरों की संख्या, क्रम, मात्रा, यति, गति, यति गति से संबंधित नियमों की रचना। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि अक्षरों की संख्या, क्रम, मात्रा, यति, गति से नियोजित जो पद्य रचना होती है वो क्या कहलाती है, हमारी छंद कहलाती है। इस पर एक प्रश्न पूछता है कि छंद में गणों की संख्या कितनी होती है। गणों की संख्या, गणों की संख्या कितनी होती है, याद कर लीजिएगा आप लोग। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, 8 होती है, याद रखिएगा। इसके बाद कक्षा 10 के अनुसार हमें छंद कितने प्रकार के पढ़ने हैं, तो उस पर हम डिस्कस करें तो 2 प्रकार के हमें पढ़ने। एक होता है हमारा क्या, रोला, एक होता है हमारा क्या, दोहा, नहीं सोरठा, सोरठा, सोरठा पढ़ना है। इसके अलावा 2 और होते हैं, एक का नाम है दोहा और एक का नाम चौपाई। वो हमें नहीं पढ़ना, वो हम लोगों ने कक्षा 10 में डिस्कस किया था। हमें कक्षा 10 में केवल ये 2 ही छंद पढ़ने, एक होता है रोला, एक होता है हमारा सोरठा। अब रोला हम किसे कहते हैं, सोरठा किसे कहते हैं, अब ये बात आ गई। रोला हम उसे कहेंगे, देखिए रोला एक सममात्रिक छंद होता है। क्या होता है, इस पर भी क्वेश्चन पूछता है कि दे देगा कि रोला है एक, फिर प्रश्न में दे देगा सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद और सोरठा, ऐसे ही कुछ अन्य क्वेश्चन ऑप्शन दे देंगे। आप लोगों को याद रहेगा तो तभी ना आप लोग मारेंगे। तो यह एक सममात्रिक छंद होता है। क्या, सममात्रिक। यह एक सममात्रिक छंद होता है, याद रखिएगा, इसे अपनी नोटबुक पर नोट कर लीजिएगा। और सोरठा क्या होता है, यह एक अर्ध सममात्रिक छंद होता है। यह भी पूछ देता है कि दोहे का उल्टा क्या है, सोरठा है। यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है, अर्ध सममात्रिक। यह दोहे का क्या होता है, उल्टा होता है, का उल्टा। ये भी क्वेश्चन पूछता है। इसके बाद रोला, देखिए रोला एक सममात्रिक छंद होता है। इसमें 4 चरण होते हैं, चारों चरण में जो मात्राएं होती हैं, मात्राओं की संख्या समान होती है। मान लीजिए यहाँ पर हमने बना लिया इसका फिगर, 4 चरण है, चारों चरण में कुछ लिखा हुआ है, यानी इसमें जितनी मात्राओं की संख्या होगी उतनी इसमें भी मात्राओं की संख्या होगी, इसमें भी मात्राओं की संख्या होगी, इसमें भी मात्राओं की संख्या होती है। जब चारों चरण में मात्राओं की संख्या समान होगी, समान यानी सममात्रिक, समान यानी सममात्रिक, पहला अक्षर आप लोग मिलाइए, समान यानी सममात्रिक। इसके बाद और जो ये सोरठा होता है, ये एक अर्ध सममात्रिक छंद होता है। इसमें 4 चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। पहले तथा दूसरे चरण में कितनी होती है, 11 मात्राएं होती है। दूसरे तथा चौथे चरण में कितनी होती है, 13 मात्राएं होती हैं। ये दोहे का ठीक उल्टा होता है। इसके बाद यह एक अर्ध सममात्रिक छंद होता है। इसमें जो 4 चरण होते हैं, 4 चरण, इसमें क्या होगा, जैसे कि इसमें मात्राओं की संख्या क्या होगी, इसमें 11 होगी, इसमें 13 होगी, इसमें 11 होगी, इसमें 13, यानी असमान, अर्ध सममात्रिक, असमान
असमान अर्धसमात्रिक, पहला पहला अक्षर मिल रहा है ना, तो यही ट्रिक हो जाएगा कि अर्धसमात्रिक छंद जिसमें असमान मात्राएं होंगी और सममात्रिक छंद जिसमें समान मात्राएं होंगी। आप लोग ये आसानी तरह से याद कर लेंगे यदि आप लोगों को परिभाषा याद रहेगा तो। इसके बाद यहाँ से हमारा क्वेश्चन बन गया। इसके बाद अब हमारा जो टॉपिक आता है कि हम लोग रोला और सोरठा पहचानेंगे कैसे। देखिए रोला हम इस प्रकार पहचानेंगे, जैसे कि जब कहीं पर भी आप लोगों को चार मात्रा दिख जाए, यहाँ पर मैं बना दे रहा हूँ, जो चार मात्राएं आपको दिखेंगी ना ये अलग अलग रहेंगी, काफी बड़ी बड़ी रहेंगी। यह रोला है तू। इसके बाद सोरठा, सोरठा में देखिए यहाँ पर रहेगा यति, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यानी इस प्रकार का स्ट्रक्चर आपको दिख जाए तो वह सोरठा होगा। क्या होगा? सोरठा। यदि आप लोगों को इस प्रकार का स्ट्रक्चर कहीं दिख जाए तो रोला हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब आप लोग समझ रहे हैं कि यदि जो दोहा है, जो उदाहरण है वह बड़े चरण में हो, यानी काफी लंबा हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? रोला। यदि छोटे में ही हो तो उसे क्या कहेंगे? सोरठा। यही कहने का मतलब है। और मैं आप लोगों को रोला का एक उदाहरण बता दे रहा हूँ। इतनी जगह नहीं है कि मैं यहाँ पर उस उदाहरण को लिख सकता हूँ, मैं बता दे रहा हूँ। पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ सोरठा का। सुन केवट के वैन, प्रेम लपेटे अलपटे बिहसे करुणा, ये चिता जानकी लखन तन। ये सोरठा का उदाहरण है। इसके बाद रोला का उदाहरण की बात करें तो हमारे जीती जाती हुई जिन्होंने भारत की बाजी, निज बल से बलमेट विधर्मी, मुगल पुराजी ठहर न सके जिनके आगे, जगी न जहाजी, ये वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी। यही रोला का उदाहरण हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। चलिए हम वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा समझने के लिए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।